कुरुक्षेत्र के भाजपा लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और कुरुक्षेत्र भाजपा लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल। नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं को नवीन जिंदल को जीत दर्ज करवाने के लिए दिया मंत्र। वहीं लोकसभा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर भरा जोश। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की सिक्योरिटी कम वाले मामले पर बोले नायब सैनी, प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी को दी जाती है सुरक्षा। अगर किसी को कोई ऐतराज है तो किया जा सकता है पुनर्विचार। अरविंद केजरीवाल पर चल रही ईडी की कार्रवाई पर बोले सीएम नायब सैनी, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल मंच से बोलते थे मैं सबसे ईमानदार, मेरी पार्टी सबसे ईमानदार, लेकिन आज सच सभी के सामने है। नायब सैनी ने दावा किया कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी। नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा उम्मीदवार को लेकर कहा, नवीन जिंदल भारी बहुमत के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव प्रत्याशी की घोषणा न करने पर नायब सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस के नेता तो चुनाव लड़ने से भी कर रहे हैं इनकार, क्योंकि उन्हें दिख रही है अपनी हार। नायब सैनी ने कहा, अरविंद केजरीवाल सबसे पहले कांग्रेस को गाली देते थे और अब उन्हें गले लगा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल घमंडिया गठबंधन के साथ आया है। इनकी एक ही नीति है कि यह देश को कमजोर करने का काम करते हैं। वहीं नवीन जिंदल को भारी प्रत्याशी कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, नवीन जिंदल के पिता ओम प्रकाश जिंदल ने जब सालों पहले चुनाव लड़ा था तब भाजपा व हरियाणा विकास पार्टी का गठबंधन था, तो वह हमारे परिवार से बाहर कैसे हुए। नवीन जिंदल बोले, एक बार फिर कुरुक्षेत्र की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला है और मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सबसे पहले तो मैं नवीन जी दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कमल का फूल नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहाँ देकर के नवीन जिंदल जी को भेजा है। और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ कि नवीन जी यहाँ से देश के अंदर सबसे ज्यादा बहुमत से जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। और पूरे कार्यकर्ताओं को आज जो उत्साह देखने को मिला, मैं इसके आधार के ऊपर ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ से नवीन जिंदल जी बड़े मैंडेट के साथ जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे है। और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं अंदर खाते, कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है। और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी। और जो विकास की एक गति चली है, उस गति को और तेज करने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। ऐसा कहीं नहीं है किसी की सिक्योरिटी के साथ, जिसको प्रोटोकॉल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जहां पर भी जो एक नियम बना हुआ है, उस नियम प्रक्रिया के हिसाब से जिस व्यक्ति को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, सरकार उतनी सिक्योरिटी उसको उपलब्ध करा रही है। अगर किसी को लगता है कि मुझे कोई किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी या खतरा है, तो उसके ऊपर सरकार विचार करती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जेल में है। देखिए, हमारे एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये सेम कहावत ये
आम आदमी पार्टी के ऊपर लागू होती है। और उन्होंने जिस प्रकार का मंच से खड़ा होकर के कहा कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चेहरा पूरे देश के सामने आया है। आज लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से बैक पिछले दरवाजे से नीतियाँ बना करके उसका जो लोगों के संसाधनों के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने उसका दोहन किया है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। और हमने तो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कि अगर जो पैसा आया है वो तो बताना पड़ेगा कि कौन से रास्ते से आया है। अगर नहीं बता सकते तो फिर ईडी तो कार्रवाई करेगी, परंतु इस प्रकार की जो ईडी पहले भी कार्रवाई करती थी और आगे भी कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के समय में भी कार्रवाई करती थी। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ अलग वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम करती है उसके अंदर। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार की बात थी, आप देख भी रहे हैं कि इन्होंने जो गाली भी देते थे और गले भी लगा रहे हैं, ये नीति हमें यहाँ दिखाई दी है। अगर आप लोग देखेंगे कि इनको लगातार गाली देने का काम भी केजरीवाल ने किया है और फिर गले लगाने का काम भी सबसे पहले आगे आकर के ये केजरीवाल इस घमंडिया गठबंधन के साथ आया है। एक ही इनकी नीति है, एक ही इनका विचार है। ये देश की भलाई के लिए नहीं, ये देश को कमजोर करने के लिए काम करते हैं। दल हमारे यहाँ से सांझे प्रत्याशी रहे हैं, आपको जानकारी होगी, ये बाहर के नहीं हैं। चौधरी ओम प्रकाश जिंदल जी हमारे भारतीय जनता पार्टी और विकास पार्टी के सांझे उम्मीदवार रहे हैं। ये हमारे परिवार के हैं। हमने बाहर से तो तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पार्टी मजबूत पूरे प्रदेश के अंदर होगी और 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम यहाँ से बड़े मैंडेट के साथ जीतेंगे। क्या कहना चाहूँगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी ने उस समस्या का समाधान किया है, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति नहीं की। यही लोग बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। आज पूरा देश भगवान श्री राम को दर्शन करने के लिए भी अयोध्या के अंदर जा रहा है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जिसको सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सौभाग्य की बात है जो कि मुझे ये एक बार फिर से मुझे जनता की सेवा करने का मुझे मौका जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से मुझे लोकसभा के चुनाव में उतार कर, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मोदी जी का, माननीय खट्टर साहब का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने मुझे खुले दिल से, खुले मन से मुझे अपनाया है, ये सेवा का मुझे मौका दिया है। मुझे पहले भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुरुक्षेत्र में 10 साल मुझे सांसद रहने का मुझे मौका मिला और यहाँ से मैं 30 साल से जुड़ा हूँ। 30 साल से यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता से जो रिश्ता है हमारा, एक पारिवारिक रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है। और खास करके हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत विकास के काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जो है जीतेगी और एक बार फिर से माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र के अंदर सरकार बनेगी। धन्यवाद।